फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीना सुखनेकर आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खासकर डॉक्टर अशोक सर का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज चांस दिया है माँ तुझे सलाम के लिए। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। मैं खास डॉक्टर अमोल सेवेकरी कोल्हापुर, उनको भी शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से ये केस सॉल्व हुआ है। तो ये केस है जो एक लड़के का केस है, 23 इयर्स का लड़का है ये। तो ये लड़का जब मेरे पास आया था, ये कोविड से पहले मेरे पास आया था, तो इसको सोरियाटिक पैचेस थे। तो इसको ये एलोपैथी ले चुका था, आयुर्वेदिक भी ले चुका था। तो ये जीपी में मेरे पास आया था, तभी मैंने उसको बोला था कि तू होम्योपैथी स्टार्ट कर। तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो 2 रेमेडीज़ में पोटेंसी चेंज करके दे चुकी थी, लेकिन उसको कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। उसके पैचेस बढ़ते ही जा रहे थे। उसके बाद कोविड लग गया, फिर ये आया ही नहीं मेरे पास। तो उसके बाद ये इस मई में ये मेरे पास आया था। ये भी अपने कज़न को लेके आया था। तब मैंने उसको देखा तो मैंने इतना, वो पूरा भरा पड़ा था, स्केल्स इतने हो रहे थे कि ये जो बाहर मेरे सोफ़े पे बैठा था वेटिंग में, तभी ये पूरा सोफ़ा, सिस्टर ने मेरे को बताया कि ये सब पूरा सोफ़ा वो स्केल से भर गया है। और इसने पूरा पैक किया था, पूरा इधर से इधर तक पूरा पैक था वो। और फिर वो मैंने उसको बोला क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद वो बोला कि मैंने एक होम्योपैथ का ट्रीटमेंट लिया था और उन्होंने बोला है कि ये सब बाहर निकल रहा है। मैं बोली ठीक है। बोलिए ऐसा कुछ होता नहीं है होम्योपैथी में, होम्योपैथी में ठीक हो जाता है, ये बाहर बेर निकलना ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये तेरा डिजीज़ है जो बढ़ रहा है। तो उसको फिर मैंने 2-3 केसेस मेरे सोरियासिस के दिखाए, उनको उनसे बात कराया, तभी जाके उसके फादर कन्विंस हो गए और उन्होंने मेरे को केस दिया। तो ये जो केस था, एक्चुअली मैंने ये केस जब फर्स्ट टाइम आया था ना, वही केस के ऊपर मैंने रेमेडी दी थी, क्योंकि मेरे 2 रेमेडीज़ फेल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो और है, इसमें कुछ और है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर अमोल सेवेकरी कोल्हापुर से उनके साथ ये केस डिस्कस किया था और हम लोग एक रेमेडी पे आए थे। तो मैंने वो रेमेडी मंगा के रखी थी। तो मैंने फिर उसको जब भी आया तो मैंने ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं कि उसका वही स्टेट है, तो फिर मैंने वही रेमेडी उसको कंटिन्यू की। तो ये जो लड़का था, ये जो 10th में था पहले, जब भी 10th में गया तो उसके फादर, ये एकदम फन लविंग था, ठीक था, एवरेज था स्टूडेंट, लेकिन ये ज़्यादा इसको खेलना, स्विमिंग, ये सब पसंद था, एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो लड़का, तो उसको फादर को लगा ये अभी 10th में कुछ स्कोर नहीं करेगा, तो उसके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। फिर उसको 4 o'clock उठाने लगे, उसको पढ़ाई कराने लगे, उसका खेल वगैरह सब बंद कर दिया। तभी से ये उसको सोरियासिस स्टार्ट हो गया। फिर बाद में उसके घर वालों ने कुछ प्रेशर नहीं डाला। फिर मैंने उसको पूछा था तभी कि अभी कैसा है, यानी घर वालों के साथ रिलेशन कैसा है। बोला अभी मैं उनका कुछ ये नहीं करता, फादर भी मेरे को कुछ तकलीफ़ नहीं देते हैं और मैं भी, मेरे को भी अभी उनसे कुछ पड़ी नहीं है, बोला। फिर ठीक है बोला। फिर बोली फादर को था कि उसको नीट करा के उसको डॉक्टर करा दे, इसके लिए उसको बी ग्रुप रखा था। लेकिन जब ये सेकेंड टाइम मेरे पास आया, तो अभी तो मई में आया, तो ये बीएससी एग्री कर रहा था, सेकेंड ईयर का था। तो उसको मैंने बोला कि जो तेरा बीएससी एग्री क्यों किया तूने, तू नीट करने वाला था ना। तो बोला नहीं, मेरे को ना मेरे कुछ सपने हैं। तो बोलो सपना क्या है। तो बोला कि मेरे को ना बहुत बड़ा ऐसा बिज़नेस करना है। तो बोले कौन सा बिज़नेस। तो बोला मैं गिर गाय लाऊंगा। गिर गाय यानी एक काव का वैरायटी है जिसमें दूध ज़्यादा आता है, तो वो सब वो लाऊंगा और उसमें से मैं दूध बेचूंगा। जो दूध जो गिर गाय का दूध रहता है, वो जो देशी गाय रहती है उसको कीमत भी अच्छी आती है। बोला ठीक है। फिर और तो बोला मैं खेती करने वाला हूँ और मैं आधुनिक खेती यानी मॉडर्न फार्मिंग करने वाली हूँ। तो उसमें से मेरे को मॉडर्न फार्मिंग में हमको जो लैंड कम रहता है लेकिन यील्ड ज़्यादा होता है। तो बोला ठीक है, फिर इसके लिए कुछ प्लानिंग वगैरह किया है। तो बोला हाँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के वीडियोस देखता हूँ। फिर उसमें से मैंने सब सोच लिया है कि कैसे मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है बोली, लैंड है तुम्हारा। तो बोला तो उसकी मम्मी ने बोली नहीं नहीं, हमारा लैंड नहीं है। तो लैंड है लेकिन थोड़ा है, और वो भी वो लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग कराड़ में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो बोल रहा कि वो यहाँ के नहीं है। तो कराड़ में कैसा है, बारिश वगैरह बहुत होती है और यहाँ का लैंड फर्टाइल है। तो वो जो है वो थोड़ा कराड़ से दूर है, वहाँ ये जॉब के लिए ये लोग यहाँ आ गए हैं।
तो वो कराड़ से दूर है, उनका लैंड उधर ही है और उधर कुछ ज़्यादा बारिश नहीं होती, यील्ड भी नहीं रहती है, तो बारिश में जितना होता है उसके ऊपर यील्ड होती है। तो मैं बोली उसके ऊपर बैरन लैंड पे कैसे करेगा तू? नहीं वो भी मैंने देखा है कैसे करने का, वो भी मैंने वीडियोस देखा है। तो बोली ठीक है। फिर उसकी मम्मी को बोली, मैं बोली तू कर पाएगा ये खेती वेती, तू अभी इतना लाइफ इतना ये है तेरा, कपड़े वपड़े अच्छे पहनता है सब, ये कैसे करेगा तू? तो बोले नहीं मैं करूँगा। तो वो मम्मी को बोली ये काम करता है क्या कुछ घर में? तो बोली नहीं, इसको कुछ दुकान में से भी कुछ लाने को बोलो तो बोलता है नहीं नहीं मेरे को खुजली होगी, नहीं मेरे को धूप नहीं सहन होती है। मैंने फार्मिंग कैसे करेगा तू? अगर तेरे को धूप ही नहीं सहन होती तो फार्मिंग कैसे करेगा? तो बोला नहीं नहीं मैं खुद थोड़ी करने वाला हूँ, मैं तो आदमी लगाऊंगा ना उसके लिए। अच्छा ठीक है बोला। फिर बाकी मैंने डिज़ीज़ के बारे में पूछा उसको, तो डिज़ीज़ में बोल रहा था यानी कि 2 महीने से स्कूल कॉलेज नहीं गया था। तो उसको तो था कि अभी ये सब पूरा पैक होके आया था और बैठा भी था, तो सब छुपा ही रहा था। एक्चुअली उसका कंडीशन ही ऐसा था कि वो दिखा भी नहीं सकता था किसी। तो ये जो केस था, ये लड़के का केस था, तो ये जब भी आया लास्ट मई में जब भी आया, तभी इसके फादर को मैंने बहुत कन्विंस किया कि इसका फादर कैसा है ये आपको पता चल गया रहेगा कि ये के स्टार्ट ही उसके फादर की वजह से हुआ है। तो बहुत मैंने उसको केसेस दिखाए मेरे कि ये केस सोरियासिस का पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो कन्विंस हो गया। तो ये जो केस मैंने रीकेस टेकिंग किया इसका, लेकिन उसका जो एडाप्टेशन था सेम था, कुछ चेंज नहीं। तो ये एनालिसिस मैंने डाल दिया है। तो एनालिसिस मेरे ख्याल से सबने बराबर ही किया था कि ये लड़का जो बोल रहा है वैसा लग नहीं रहा है कि ये जो बोल रहा है, या इसके जो सपने हैं बहुत बड़े बड़े हैं और इसने खुद को ही लेवल अलग लगा के रखी है। वो उसको यानी जो लगता है कि खुद एक अलग लेवल पे है और उसके सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके जो सपने हैं वो ऐसे ख्याली पुलाव नहीं लग रहे। ये जो सपने बना रहा है ना, इसके पीछे उसका वर्कआउट भी है। यानी अगर उसने अभी फार्मिंग के बारे में बोला है तो उसने बीएससी एग्री को एडमिशन भी लिया है। ऐसा नहीं है कि इसने खाली बोल रहा है। तो ये इस है, ये लड़का एम्बिशन में है, तो ये ज्यादा मेटल की तरफ जाता है। और इसका जो है ज्यादातर ये जो पैसे जो कमाना चाहता है, जो भी बिजनेस करना चाहता है वो पैसे कमाने के लिए, तो ये जो पैसे कमाने का है तो ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। भी ये जो फादर डोमिनेट किया, मदर ने उसका सब बंद करवा दिया, उसके बाद उसका प्रॉब्लम क्या हो गया? तो वो बोला अभी मेरे घर वाले मुझे बॉदर नहीं करते और मैं किसी को बॉदर नहीं करता। तो वो थोड़ा सा फैमिली से ही डिटैच हो गया। अभी वो ना उसको वो लोग तंग करते हैं, ना ये उससे कोई, यानी इंडिफरेंस में जैसे चला गया। क्या ये एक मेटल है जिसको बड़े बड़े सपने हैं, ये मटेरियलिस्टिक है, एम्बिशियस है, पैसा कमाना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, लेकिन मेन इसका बात है कि ये कीड़े मकोड़े की जरा जिंदगी नहीं बिताना चाहता। तो ये क्या चाहता है कि उसकी लाइफ में चेंज हो जाए। चेंज डिजायर इन लाइफ, मटेरियलिस्टिक, एम्बिशियस, और ये सब रूब्रिक डाल के हैफनियम मेट निकलता है। तो ये मैंने मंगा के ही रखा था हैफनियम मेट। जब ये आया मेरे पास तो मैंने उसको ये रेमेडी दी, और ये रेमेडी के बाद कुछ ही दिनों में इसके सब पैचेस जाने, आपने जैसे रिजल्ट देखा है वैसे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मई में ही दिया था उसको। तो थोड़ा ये रेमेडी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रेमेडी जो है, तो ये क्या चाहती है, ये पेशेंट क्या चाहता है? तो ही वांट्स चेंज डिजायर इन लाइफ। उसको उसको खुद के बारे में जो है इसका ओपिनियन, अभी मैं ये रेमेडी के बारे में बता रही हूँ, पेशेंट के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो दे आर बिहाइंड गुड ओपिनियन। इसको खुद के बारे में अच्छा ओपिनियन चाहिए, सबने एक अच्छा ओपिनियन देना चाहिए। दे वांट टू शो व्हाट दे हैव, और ये बताते बंद हो जाते हैं। pandering to ostentation, they are very ambitious,
तो वही मैं बोल रही थी, अगर एक पॉइंट पे हम जज नहीं कर सकते कि ये जो लड़का है ये बाहर जाके काम नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है, उसका खुद का जो है वो एम्बिशन है उसका, तो ये करेगा ना करेगा ये आगे की बात है। बोथ क्रिएटिव विद एग्जीक्यूशन एंड क्रिएटिव विदाउट एग्जीक्यूशन, ये तो मालूम नहीं है। तो ये सबने पकड़ा था, ये ग्रैंडियर डिजायर फॉर बिहाइंड ग्रैंडियर, इसको सब पढ़ना चाहिए, बहुत चाहिए, बड़ा चाहिए, सब अच्छा बड़ा बड़ा चाहिए, ये सबने फील पकड़ा था। ये पूरा जो बात कर रहा था पूरा सब है, ये मटेरियलिस्टिक है, इसको सिर्फ पैसे, इसके ख्याल में सिर्फ पैसे ही है, इसको बहुत पैसे कमाने हैं, तो ये पूरा जो है ये मटेरियलिस्टिक है। ये फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा था, ना किसी और के बारे में बात कर रहा था, इसको सिर्फ अपना ही पड़ी है और पैसे चाहिए। They do not talk about family, love, affection, etc. They are detached from family. They are detached from relations. और ये सुपीरियरिटी जो लिया था, ग्रेट पर्सन, बहुत लोगों के चार्ट में आया था ये कि दे आर बेटर देन अदर्स, डिलीजन सुपीरियरिटी, ये जो था ये बहुत लोगों ने पकड़ा था उस चार्ट में। डिलीजन बेटर देन अदर्स दे आर, ये जो उसका फीलिंग था। तो डिल्यूजन ऑफ कासल्स एंड पैलेसेस, ये भी बहुत लोगों ने पकड़ा। वन इज वेरी हार्ड वर्कर, इसमें ऐसे भी है कि ये मेटल है, तो डिल्यूजन एनर्जी फुल ऑफ पीस, डिल्यूजन शी इज पावरफुल, ये भी इसकी वजह से ये प्लेटिना भी आया था में। दे वांट टू लुक गुड, ये जो है इनको सिर्फ ये भी नहीं है, ये जो उसका ब्रांडेड क्लोथ्स ये सब था, दे वांट टू लुक गुड, दे आर सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, सो अच्छा दिखना है, ड्रेसेस एट हिज बेस्ट फैशनेबल, ड्रीम्स नीड टू लुक अट्रैक्टिव, ड्रीम्स ऑफ फेमस पीपल, ड्रीम्स ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड, दे आर इन ग्रैंडियर डिजायर, they are ardent in work, they are materialistic, wants to earn name, fame, position, car, bungalow, etc. चेंज, हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसके ऊपर से केस में एंट्री हुआ था कि चेंज डिजायर इन प्रोसेस, दे आर डिटैच फ्रॉम फैमिली एंड रिलेशंस एंड सम स्टक अप एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस और फेल एंड गोज इनटू एलिमेंट्स लेटर। यानी इसका वो एलिमेंट वैसा नहीं आया है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जो डिजायर बहुत करते हैं, जो जाते हैं बिजनेस में आगे, और जो ये करना चाहते हैं वो जब होता नहीं है तब ये केसेस फिर डिजीज में लैंड अप होते हैं। चेंज डिजायर फॉर लाइफ इन, चेंज डिजायर फॉर पोजिशन ऑफ, इन द प्रोसेस दे आर डिटैच फ्रॉम फैमिली, ये हो गया। एंड सम आर स्टक अप एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस एंड फर्दर लैंड्स इन एलिमेंट्स। तो ये शॉर्ट में है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक तो एम्बिशियस प्लस मटेरियलिस्टिक और ग्रैंडियर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये नियम में है। सोशल पोजीशन की बहुत कंसर्न रहती है। ये डैन शॉल्टन बताते हैं कि he wants to be an, he's like an emperor, ये गोल्ड सीरीज का है, तो he's like an emperor. So बाकी जो रूब्रिक्स देखेंगे कि लड़की है इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कर नहीं पाई, फिर बाद में वो लड़की ने बीए को एडमिशन किया, और उसके बाद वो फिर भी उसके एलिमेंट्स में क्यों चली गई, क्योंकि वो करना चाहती थी इवेंट में, तभी उसके ड्रीम्स थे मैं बड़ा ये बिजनेस करूंगी, उसके बाद में इतने इतने लोग उसमें एम्प्लॉय करूंगी, मेरा ये इनकम होगा, फिर मैं उससे गाड़ी लूंगी, फिर मैं उसके बाद में फैमिली करूंगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों को देखूंगी, ये सब चीजें उसका ये जो था ये उसके ड्रीम्स थे। तो ये जो सुपीरियरिटी का फीलिंग आपको पहले से ही आ रहा था, ये रेमेडी का जो है, क्योंकि गोल्ड सीरीज का रेमेडी है तो ये सुपीरियरिटी में जाता है। और दूसरा जो था पहले मेरे दिमाग में ज्यादा आया था चॉकलेट आया था, क्योंकि ये जो था ड्रीम्स क्लाइंबिंग, ड्रीम्स, पर इसमें ड्रीम्स स्टोलन वगैरह नहीं था, और उसके घर वालों का उसका कोई, यानी उसकी मदर वगैरह सब अच्छे थे, ऐसा उसका कोई ये नहीं था, सिर्फ उसका फादर का ही प्रॉब्लम था, लेकिन वो ऐसा कुछ उसको चॉकलेट का फील नहीं था उसमें, उसका ड्रीम्स स्टोलन भी नहीं था, ड्रीम्स लॉस्ट एट होम नहीं था। और क्यूरार में जो है, क्यूरार में वो जो पेशेंट है तो वो कैप्टिविटी में है, वो भी चाहता है, मटेरियलिस्टिक है लेकिन एम्बिशियस नहीं है, तो वो ऐसा कैप्टिवेट करेगा, किसी लड़की को फंसाएगा, फिर उसको यूज करके फिर वो बड़ा बन जाएगा, तो दैट गर्ल बिकम्स एन वैनिटी फॉर हिम।
तो इसके लिए वो वैनिटी में जाता है। इसलिए मैं पूछ रही थी सर वैनिटी क्या है करके। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आइडिया प्लेन था इस लड़के का। हाँ मैडम, संजीवनी मैडम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बहुत अच्छा केस था। मैनेजमेंट कैसा किया है उसका? हाँ, मैंने जब भी मंगाया था तो मुझे 200 और 30 ये दो ही रेमेडीज मिले थे। और ये कोविड के पहले मंगाया था, वो पड़ा हुआ था। तो अभी मैंने स्टार्ट जो किया उसका 30 से किया, फिर उसका इचिंग वगैरह सब जाने लगे, फिर बीच बीच में उसको इचिंग होने लगा, ये इचिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसका अभी 200 पे डोज डाला है और 0/1 0/2 सब मंगा के रखा है, अभी तक मिला नहीं। आ जाएगा फिर उसके बाद उसको, लेकिन अभी वो काफी हद तक यानी क्लियर है ना। और ये लड़का सबसे ज्यादा ये स्विमिंग का शौकीन है, तो ये स्विमिंग को जाना चाहता था। तो अभी ये पिछले महीने से रेगुलर स्विमिंग को भी जाता है। एम्बेरसमेंट का आपको पूछ रहे थे ना, क्योंकि ये केस में ये लड़के को देखेंगे ना सर, तो इसकी साइड में भी कोई नहीं बैठेगा, इतना ये पूरा फुला हुआ था, ये पूरा पैक करके ही आता था। तो एम्बेरसमेंट उसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल है, वो हो ही जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर ये पॉजिटिव पॉइंट करके तुम ले सकते हो, लेकिन इसमें एम्बेरसमेंट नहीं ले सकते। तो ये जो लड़का था, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने वही बोला कि इसमें एम्बेरसमेंट मत लो, क्योंकि यानी ये वो जो स्टेट में गया है वही एम्बेरसमेंट वाली ही स्टेट थी। तो ये जो स्विमिंग को जाते हैं, तो ये पूरे कपड़े उतार के जो जाते हैं, अभी पहले तो 2 महीने कॉलेज ही नहीं गया, लेकिन जब से रेमेडी दिया है तब वो स्विमिंग को भी जाता है। तो उसको अभी वो भी फीलिंग नहीं है, यानी एम्बेरसमेंट रेपट्रिएशन में नहीं लिया था, लेकिन उसका फीलिंग तो होगा ही ना। तो वो अभी बिंदास घूमता है, कॉलेज जाता है। अभी तो वो उनका जो फील्ड वर्क रहता है 2-2 महीने जाके रहने का, वही वहां पे ही अभी दूसरे गांव में जाके रहा है वो। थैंक यू मैम। मैम रिपीटेशन कैसे किया? हाउ यू गिव इन सच किया केसेस? नहीं किया, स्टार्टिंग में ही दिया था 7 डेज के लिए, 30 पोटेंसी दिया था नाइट टाइम के लिए। अच्छा, नाइट टाइम, ओके ओके। 1 डोज ही 7 डेज के लिए दिया था और फिर रिपीट नहीं किया। तो रिजल्ट सीट के आने लगे तो स्टॉप भी कर ओके पूरा मैम। भी उसको इचिंग होने लगा, तभी फिर मैंने 200 का डोज दिया। ओके, वो कैसे दिया मैम, वो सिंगल डोज? वो सिंगल ही दिया है अभी। मैनेजमेंट में मैम इसके अलावा जैसे उसे मैनेज करने के लिए किस ढंग से मैनेजमेंट दिया आप? हाँ, तो उसको जो स्पॉट्स थे, तो उसको मैंने बोला कि एप्लीकेशन तो कुछ करना नहीं है, और उसका 90% बॉडी कवर हो गया। तो मैंने उसको बोला सिर्फ देसी घी लगाया कर, क्योंकि कैसे ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है ना, तो देसी घी लगाया कर बोला था। तो पूरे बॉडी पे वो देसी घी लगाता था। और बाकी मैंने तो उसको, यानी पहली बात तो वो खुश हो गया, क्योंकि मैंने उसको कुछ परहेज ही नहीं बताया, क्योंकि वो उसी से ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि नॉन वेज सारी चीजें मैंने पहले तो परहेज पूरा पूरा जो नॉर्मल डाइट है वो स्टार्ट किया। और बाकी कुछ नहीं, अभी तो वो कुछ लगाता भी नहीं है, क्योंकि वो स्केलिंग वगैरह बंद हो गया है, वो ड्राइनेस चला गया है। अभी जो स्किन है उसका इचिंग भी नहीं हो रहा है, तो अभी तो वो कुछ लगाता भी नहीं है। मैम वो 30 पोटेंसी कितने दिन एक्शन रहा उसका? आफ्टर हाउ मेनी डेज यू हैड टू रिपीट इट? और अभी कितने दिन हो गए चालू करके? वो मई 13 को आया था, मई 13 से मैंने मई 20 तक उसको रेमेडी दी है। फिर उसको मैंने अभी लास्ट मंथ सितंबर में मैंने उसको 200 का एक डोज दिया है बस। ओके ओके मैम। मैम फिर 0/1 क्यों देना चाह रही हैं? हाँ, क्योंकि वो डीप सीटेड डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और अगर देंगे तो रूट से चला जाएगा ना वो। अभी तो मैंने मंगाया है, मुझे मिला भी नहीं है, वो रेयर रेमेडी है इसलिए मिल भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने मंगा के रखा है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज ये केस इतना ड्रास्टिकली और इतना अच्छे से क्योर हुआ है ना, आई एम हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग मेरे को ये पूछना है कि आपने एंट्री कैसे की ये हैफनियम मेट में, बिकॉज दिस इज अ रेयर मेटल ना। यहाँ पर तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये डोमिनेशन है, ये इसका एम्बिशन है, लेकिन हाउ डिड यू रीच देयर, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये पहले मैंने यही लिया था, डोमिनेशन है, फिर इनहिबिशन में गया, ये वाइवेशियस है, इसके ऊपर से मैंने भी पहले लेकेसिस ही दिया था उसको।
जब 2 बार दिया तो आपको ये फादर को पता चल, ये फादर कैसा है आपको समझना चाहिए। ये कितना दिमाग खाता है ना फादर मेरा, तो इसका तो ये मेरे पीछे बहुत लगता है कि अभी वो अपने बेटे के भी पीछे लगता है। तो उसको मैंने जब भी 2 बार रेमेडी मेरी फेल हो गई, तो मैंने सोचा ये कुछ और है, ये नॉर्मल रेमेडी नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर अमोल सेवेकर से डिस्कस की, शायद ये मैं निकाल ही नहीं पाती, क्योंकि आज ये रूब्रिक्स भी डालते हैं, जो मैंने रूब्रिक्स लिए हैं वो भी डालेंगे तो ये नहीं आता। सिर्फ एडोनिस की रेपर्टरी अगर डालेंगे तो ये रूब्रिक्स वो चार्ट भी डालती हूँ, तो उसके हिसाब से ये आता है हफ्ते में। तो ये रेयर रेमेडी मुझे भी नहीं पता थी, इसीलिए मैंने आज डॉक्टर अमोल सेवेकर को बोला था वीसी मेरा ज्वाइन करो, कुछ काम में रहेंगे। तो उनकी वजह से ये केस सॉल्व हो गया है। ये मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो रेमेडी है ये उन्होंने ही मुझे सजेस्ट की थी और उनकी वजह से ही ये केस सॉल्व हो गया है। तो मुझे पहले उन्होंने क्या बोला था कि ये रेमेडी में खास बात क्या है, तो ये लड़का क्या चाहता है। तो पहले तो वो चेंज, लाइफ में चेंज करना, लाइफ को चेंज करना चाहता है। ये उसका 10th से उसका फीलिंग आ गया रहेगा कि मेरा जो फादर ऐसा बात कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को मेरी लाइफ ही चेंज करनी है। तो क्या होगा, मेरे ओपिनियंस को रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ही वो सेंसिटिव है ना, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये ख्यालों में चला गया। तो ये फादर की वजह से, ये पहले हंसता खेलता लड़का, ये फादर की वजह, डोमिनेशन की वजह से ये सब इसमें चला गया कि प्रूफ करूंगा मैं कुछ तो भी। तो ये मेटल का थीम है ना, तो ये लड़का फिर सोचने लगा। फिर ये उसके जो सोच में था, तो उसको सब पहले इसका जो सपने थे बहुत बड़े थे, सपने ही बड़े हैं कि उसको सब छोटा मोटा कुछ नहीं है। मैं पहले नौकरी करूंगा, मैं थोड़े पैसे कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डायरेक्ट जंप ही मार रहा कि मैं पहले तो इतना लूंगा, मैं वो ये करूंगा, मैं यील्ड इतना, कैसा सबसे ज्यादा पैसा कैसा मिलेगा, ये वो सर्च करने लगा। उसका जो उसने मुझे खुद ही दिखाया, उसने जो मोटिवेशनल वीडियोस जो मुझे दिखाए, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के थे, तो उन्होंने दिखाया है उस वीडियो में कि कैसे थोड़े इनकम में, थोड़े पैसे से तुम ज्यादा इनकम ले सकते। ये सब जो वीडियोस वो दिखा रहा था, उसमें यही थीम था कि इसका एक ही एम था, पैसे बहुत कमाने हैं। पैसे क्यों कमाने हैं, तो लाइफ में इसको चेंज चाहिए, इसकी खुद की लाइफ में उसको चेंज चाहिए। क्यों चाहिए, तो मेरे को रिस्पेक्ट मिले, और ये खुद को बड़ा समझता है। तो डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन डिल्यूजन सुपीरियर में ये है, ये बड़ा, खुद को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा कर सका, और मुझे सब बड़ा चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए। और ये सब पूरा जो घूमता है केस, ये मटेरियलिस्टिक है। फॉलोअप में देखेंगे ना, तो भी ये लड़का देखो कितना हंसता है। ये बात जो करता है ना सर, वो बहुत अच्छा से बात करता है। ये फर्स्ट टाइम से जब आया ना, तो मेरे से, इसीलिए मैंने उसको लैक्टेसिस दिया था सर फर्स्ट, कि ये ऐसा मुझे कंटेम्पचुअस कहीं भी नहीं लगा कि ये जो डिल्यूजन सुपीरियरिटी था, लेकिन वो हम लोग निकालेंगे, ऐसा तुमको कंटेम्पचुअस फील नहीं होगा, या तो ये सुपीरियर हमको दिखाते, ऐसा प्लेटिना का फील ही नहीं आता। ये अगर आप केस देखते थे ना सर, फॉलोअप में भी थोड़ा पता चलता है, वो जो बात करता है ना, हंस हंस के बात करता है, ऐसा बबली लड़का, एकदम वाइवेशियस है, ऐसा प्लेटिना का फील नहीं आता है। मैम और इसको कुछ वेनेडियम मैथ से कैसे डीडी करेंगे, उसमें भी थोड़ा थीम ऐसा ही वेनेडियम। वेनेडियम का पूरा आईपीआर उसके ऊपर प्रेशर डालता है। वेनेडियम के आईपीआर में ज्यादातर सब लोग एजुकेटेड रहते हैं और वो प्रेशराइज करते हैं उसको कि पढ़ाई कर। लेकिन वेनेडियम का प्रॉब्लम क्या होता है, बुलिमिया अल्टरनेटिंग विथ एनोरेक्सिया है। 1 साल पढ़ाई करेगा, दूसरी बार छोड़ देगा, 2 कदम आगे जाता है, 1 कदम पीछे आता है वेनेडियम। ये वेनेडियम का कोर है। लेकिन हाफनियम मेट में ऐसा नहीं है, ये एम्बिशियस है, इसको करना ही है। वो चेंज डिजायर की वजह से आगे जाने की कोशिश करता है। मैम जो बोल रही है ना कि मेटल का फील आ रहा है, हाउ डज इट डिफर कि मेटल का फील कैसा, बताएंगे थोड़ा सा। एक्चुअली कैसा है कि एनिमल किंगडम में मी वर्सेस यू रहता है, एक जेलसी या ईगो का एक ये रहता है। तो मेटल में कैसा है, परफॉर्मेंस। मेटल में
जैसे वी सी के कुछ मिसिंग है, आई हैव टू इम्प्रूव, या मुझे खुद को अच्छा करना है या सुपीरियर बनाना है, ये जो रहता है मतलब सेल्फ से परफॉर्मेंस रिलेटेड रहता है। हाँ, परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है परफॉर्मेंस सर। तो यहाँ पे इसका कहीं पे कुछ ये नहीं लग रहा था ना कि दूसरों के ऑपरेशन की वजह से या कुछ ऐसे ही वाज नॉट, उसको खुद को वो टेंजिबल थिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है ना, जैसे मटेरियलिस्टिक है, मीन्स इट गोज इन द अपोजिट वे ऑल्सो, कि पहले मटेरियलिस्टिक रहता है और फिर उसके ही अपोजिट उसको अवर्जन हो जाता है ऐसे। तो ये सिर्फ इसके ही इर्द गिर्द घूम रहा है, इसको और किसी से कुछ नहीं है। तो मेटल्स का ऐसे ही है ना कि ज्यादा किसी का ऐसे कॉम्पिटिटिव ये नहीं रहता, ये इसका कंपटीशन खुद से है। सो हियर इट कैन बी डिफर्ड एज मतलब दूसरे क्लासेस से। ये किसी का कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, ये ना फादर का भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, इसको फादर के लिए भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अब उसके लिए कुछ वो क्या बोल रहा है, ना वो मुझे बॉदर करते हैं ना मैं उसको बॉदर करता हूँ, खत्म। तो ये अगर ये सेंसिटिविटी से ज्यादा वो अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। अगर सेंसिटिविटी की बात करता सबसे तो प्लांट में आता था, या फिर किसी से उसको जेलसी, मैलिशियसनेस या एनवी होता स्ट्रॉन्ग तो एनिमल में आता था, लेकिन यहाँ पर वो खुद के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, एम्बिशियस। हाँ, तो इसीलिए वो मेटल में आ रहा है। बराबर है। या ओके मैम, थैंक यू नीलोफर मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। तो बहुत अच्छा रहा और न्यू रेमेडी हम लोगों ने जानी, जो चेंज डिजायर पे है। और न्यू रेमेडीज में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जैसे सर ने पकड़ा, अमोल सर ने, कि एक कोर पॉइंट पूरे केस का एक जो सेंटर पॉइंट है बस उसको हिट करके और रेमेडी क्लियर हो जाती है। जैसे LSD का डेल्यूजन ट्रैप्ड इन लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ट्रैप्ड हो जाता है, और लाइफ में ट्रैप्ड होना यानी फिर वो उसको लगता है पूरी लाइफ अब मैं नहीं निकल पाऊंगा। डेल्यूजन ट्रैप्ड में तो काफी दवाइयां हैं, लेकिन जब हम डेल्यूजन ट्रैप्ड इन लाइफ में जाते हैं तो सिंगल एक रेमेडी, सॉरी 2 रेमेडी है निकल के आती हैं सामने। तो ये जो न्यू रेमेडीज हैं इनमें हमें इनकी सिंगल रूब्रिक, वो भी एकदम कोर फीलिंग के साथ, जो डीप फीलिंग है हम बोलते हैं उसका की पॉइंट है, उनको लेके हम बढ़ते हैं तो मिल जाता है हमें। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अमोल सर को तो ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छे केस सिखाते हैं वो। थैंक यू मैडम। अमोल सर की वजह से ये केस निकला है, क्योंकि ये केस नहीं तो होम्योपैथी बदनाम हो जाती सर। ये जो लड़का आया था ना, वो इतने खराब कंडीशन में था, तो उसके फादर कन्विंस था कि ये सब बाहर निकलेगा, ये होम्योपैथी पे ही था। तो मैंने कितना उसको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, होम्योपैथी से ठीक हो जाता है, इतना बढ़ेगा नहीं। तो ये केस ठीक हो गया एक्चुअली होम्योपैथी की वजह से। और ये मुझे एक्चुअली ग्रेटिट्यूड सर की, अमोल सर ने ये केस ठीक किया, नहीं तो ये लड़के का बहुत बहुत खराब कंडीशन था सर इसका। आपको भी सर ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आज आपने ये माँ तुझे सलाम से हमको, हमारी मम्मी सबको रिस्पेक्ट दिया है, हमको चांस भी दिया है। सौभाग्य है मैडम हम लोगों का कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। थैंक यू, और आपने टाइम दिया, थैंक यू। बीच में और आते रहिएगा। थैंक यू मैडम, थैंक्स अगेन, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू मैम, मस्त सेशन। थैंक यू मैम। नीलोफर मैडम का वेबिनार है, नीलोफर मैडम का वेबिनार है, याद रखिए। और बहुत शानदार केसेस आपने सीखे हैं 3 साल में मैडम से, और उन सब के जो निचोड़ वाले केस हैं वो आने वाले हैं वेबिनार पे। तो थैंक यू सर, एनरोल करिए और ज्यादा से ज्यादा पार्ट खाइए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।